पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। वहां रात में कोई चांद नहीं देखता था। लोग कहते थे चांद की रोशनी में एक आत्मा भटकती है। अद्वैत अपने स्केचबुक के साथ उस गांव में पहुंचा, जहां उसका स्वागत किसी ने नहीं किया। बस मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। राघव बाबा धीरे से, युवक, यहां रातें शांत नहीं होती। चांद को मत देखना, वो अतीत दिखाता है। अद्वैत मुस्कुराया। मैं डरता नहीं बाबा, मैं बस देखना चाहता हूं कि चांदनी में कितनी कहानियां छिपी हैं। अद्वैत मंदिर के खंडहरों में बैठकर चांदनी में स्केच बना रहा था। अचानक उसका बनाया चित्र खुद बदलने लगा। अब उस कागज पर एक स्त्री का चेहरा उभर आया, आंखों में चांद की चमक जैसी। राघव बाबा गंभीर स्वर में, जो चांद को देखेगा वो अपना अतीत देखेगा। अद्वैत के हाथ कांपे, मगर वो रुका नहीं। उसी रात पहाड़ी पर अद्वैत ने उसे देखा। एक लड़की चांदनी में खड़ी, बाल हवा में उड़ रहे थे। अद्वैत, तुम कौन हो? मीरा धीरे से, मैं वही हूं जहां से तुम आए थे, बस तुम भूल गए हो। हवा चली और वो धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे चांद ने उसे अपने अंदर समा लिया हो। अगले दिन अद्वैत ने गांव की औरत लता से पूछा, अद्वैत, उस पहाड़ी पर कोई लड़की रहती है क्या? लता कांपते स्वर में, वो बरसों पहले मर चुकी है साहब, अपने प्रेमी का इंतजार करते हुए। कहते हैं वो अब भी लौटने वालों का इंतजार करती है। पेड़ों के बीच टिक टिक करती टूटी घड़ी पड़ी थी। रात के 12 बजे पर अटकी हुई। अद्वैत नींद में गिर पड़ा और सपना शुरू हुआ। धुंधली चांदनी में एक योद्धा घोड़े पर सवार था। वो अद्वैत नहीं, अर्जुन था। मंदिर के पास मीरा उसका इंतजार कर रही थी। मीरा, तुम लौटोगे ना? अर्जुन, जब चांद की आखिरी किरण मेरे चेहरे पर गिरेगी मैं लौट आऊंगा। और वह चला गया, मगर लौटा नहीं। अद्वैत हांफते हुए बाबा के पास पहुंचा। अद्वैत, बाबा, मैंने उसे देखा है। मीरा, वो असली है या? राघव बाबा, वो तेरे ही अतीत की परछाई है बेटा। वो वादा तूने किया था, अधूरा छोड़ा, और अब हर जन्म में वही लौटता है। मंदिर की दीवारों पर खुदी आकृतियां जीवित सी होने लगीं। गांव के नीचे एक गुफा थी, जहां चांदनी की एक पतली किरण गिरती थी। आनंद, यही वह मंदिर है जहां तेरी प्रतिज्ञा टूटी थी। पत्थर की दीवारों पर 2 आत्माएं एक साथ चित्रित थीं, जिनके बीच बस एक अधूरी लौ थी। रात की झील के किनारे मीरा फिर प्रकट हुई। मीरा, हर जन्म में तुम लौटे, पर हर बार अंत अधूरा रहा। अद्वैत, इस बार नहीं, इस बार मैं खुद वक्त से लड़ूंगा। चांद की किरण उन दोनों पर पड़ी। एक पल के लिए सब थम गया। आसमान पर बादल गरजे, हवा तेज चली। गांव वाले चिल्ला उठे। फिर वही चांद जाग गया, लेकिन अद्वैत रुका नहीं। हाथ में दीपक लिए वो सीढ़ियां चढ़ता गया। मंदिर में बिजली गिरी, पत्थर कांपे। मीरा, अगर मैं मिट गई तो तुम फिर अकेले रह जाओगे। अद्वैत, अगर तू मिटेगी तो मैं फिर जन्म लूंगा, सिर्फ तुझे पाने के लिए। दीपक की लौ आसमान तक उठी और चांदनी का सागर फैल गया। अद्वैत ने अपने खून की एक बूंद दीपक में डाली। चांदनी की लौ ने दोनों के चेहरों का आकार ले लिया। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया और शताब्दी बाद पहली बार चांद चमका। अगली सुबह गांव पर पहली धूप गिरी। मंदिर में अब पत्थर की एक नई मूर्ति थी, एक पुरुष और एक स्त्री, दीपक साथ पकड़े हुए। राघव बाबा, अब श्राप मिट गया और प्रेम अमर हो गया। मूर्ति के पास अद्वैत की स्केचबुक पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर शब्द खुद लिखे थे, हर प्रेम अमर है, बस एक किरण की देरी है। रात ढली, चांद पूरा हुआ। 2 चमकीली रोशनियां आसमान में उठीं और एक हो गईं। मीरा की आवाज, हम वहीं मिलेंगे जहां चांद की आखिरी किरण गिरेगी।